जैसा कि हमने अभी तक पौड़ी के बारे में जब बातचीत की तो हमने वहाँ के वन्यजीव संघर्ष के बारे में बातचीत की, कैसे वहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष एक चुनौती बना हुआ है और लोगों की जानें जा रही हैं और उसके उन घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग क्या काम कर रहा है। उसी तरीके से हमने वहाँ पर पेयजल संकट को लेकर बातचीत की कि पेयजल जो पौड़ी में कितनी बड़ी एक समस्या बना हुआ है और वो समस्या आज की नहीं, बहुत अरसे से बनी हुई है और वहाँ पे किस तरीके से पेयजल को लेकर चुनौती है, किस तरीके की दिक्कतें हैं। इसी तरीके से हम जो कड़ी में हम फॉरेस्ट फायर को लेकर बात करने जा रहे हैं, वन अग्नि की घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी से एक फायर सीज़न शुरू होता है, जो कि 15 जून तक सामान्य तौर पर चलता है, जो घोषित होता है। लेकिन जैसे ही ये जंगल की आग की चुनौती बढ़ती है तो वन विभाग इस फायर सीज़न की अवधि को बढ़ाता है। इस बार भी यही देखा जा रहा है। 2026 में जो फायर सीज़न है वो 30 जून तक का बढ़ाया जा चुका है, जिससे कि घटनाओं पे ज़्यादा तेज़ी से नियंत्रण किया जा सके, रोकथाम की जा सके। हम जैसा कि पौड़ी ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो पौड़ी ज़िले के अंतर्गत 2 वन प्रभाग आते हैं। एक है पौड़ी वन प्रभाग और एक सिविल स्वयं पौड़ी वन प्रभाग आता है। इन 2 प्रभागों के अंतर्गत ही ये जंगल का वन प्रबंधन का काम होता है, उनके संरक्षण संवर्धन की बातचीत होती है। पौड़ी जो जंगल और जैव विविधता से बहुत समृद्ध है। अगर हम उसके पुराने आंकड़े देखते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर जंगल की आग की घटनाएं तुलनात्मक तौर पर अन्य जगहों से ज़्यादा होती हैं। वर्ष 2023 में जब पूरे राज्य की बात करते हैं, करीब 42 वन प्रभाग हैं पूरे राज्य में, जिनके से माध्यम से वन विभाग प्रबंधन करता है। 42 में वर्ष 2023 में पौड़ी वन प्रभाग में तीसरे नंबर का था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल की आग की घटनाएं सामने आई। जब 23 के बाद 24 और 25 का वर्ष आया तो ये घटनाएं और बढ़ी और पौड़ी जो वन प्रभाग था दूसरे नंबर पे पहुंच गया, जहां सबसे ज़्यादा जंगल की आग की घटनाएं हो रही थी। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 580 घटनाएं वन विभाग रिपोर्ट कर चुका है जंगल की आग की घटनाएं, जिसमें कि हमारा काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ, जैव विविधता प्रभावित हुई है। इसके अंतर्गत जैसा कि पहले बताया कि पौड़ी वन प्रभाग और सिविल सोया वन प्रभाग में करीब 68 हेक्टेयर जो जंगल है वो प्रभावित हो चुका है। जंगल की आग की जो घटनाएं हैं पौड़ी वन प्रभाग में तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा होने के पीछे कई रीज़न कहे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे चीड़ का जंगल ज़्यादा है और चीड़ से जो पिरूल जो पत्तियाँ होती हैं गिरती हैं, तो वो भी एक जंगल की आग के कारण बढ़ाने में एक सहयोग रहता है, माना जाता है। उसके कारण भी आग की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, कम होती बारिश, थोड़ा सा मॉइस्चर कम होना जैसे एक रीज़न हो सकते हैं। और इन आग के नियंत्रण के लिए जो स्टाफ चाहिए वो भी बहुत कम है तुलनात्मक तौर पे। ये स्टाफ कम होने की बात मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले में भी सामने आती है कि जो स्टाफ है वो फील्ड स्टाफ है, वो बहुत समय से उसका पुनर्गठन नहीं होने के कारण उनकी संख्या भी नहीं बढ़ी और जो स्वीकृत पद हैं उनके सापेक्ष उनकी संख्या भी कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी, वन कर्मियों की कमी भी जंगल की आग के नियंत्रण के कार्यक्रमों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से चलाने में कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूरी तरीके से सक्षम नहीं बना पाती है। अगर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है और संसाधनों को बढ़ाया जाता है तो संभवतः और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आगों के नियंत्रण में मदद मिलेगी। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की कि साहब आप लोग आग की घटनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, आपका जन सहयोग कैसे रहता है, क्योंकि आग की घटना या जंगल की आग की रोकना घटना सिर्फ एक विभाग का विषय नहीं है, ये एक जन सहयोग की भी बात है कि हम जंगल को बचाने के लिए कितना जन सहयोग ले सकते हैं। तो लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, जैसे उनका कहना है कि इस बार वन विभाग ने काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, पहुंच भी रहा है, लेकिन उनको संसाधनों को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को जगह जगह प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं दूर दराज जंगल में आग लगेगी तो वन विभाग की जब तक टीम पहुँचेगी तब तक आग बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्थानीय लोग प्रशिक्षित होंगे, ज़्यादा संसाधनों से लैस होंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आग को रोकने में मददगार बनेंगे। इसके अलावा जागरूकता करनी चाहिए। इसके साथ वन विभाग को जन संवाद, जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए और गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। जो कहीं कुछ कमियां हैं या जब कहीं कुछ दूरियां हैं उनको पाटने की ज़रूरत है। जन सहयोग के माध्यम से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से वन अग्नि नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है। ये बात विभाग भी खुद मानता है और इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। मैं विजय श्रीवास्तव, अमर उजाला से।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।